शांत रह करके आप दुनिया जीत सकते हैं, क्योंकि आप खुद को जीत सकते हो। अगर आपकी ज़बान पर आपने कंट्रोल करना सीख लिया, समझो कोई भी आपको कंट्रोल नहीं कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द पावर ऑफ साइलेंस के शानदार वीडियो में। आपने देखा होगा कि आपके आसपास जितने भी लोगों से आप बात करते हैं, तो एक बात नोटिस किया होगा कि वो जब भी बोलते हैं जो मन में आता है बकते चले जाते हैं, ताकि सामने वाला इंसान उनको अटेंशन दे सके। लेकिन इसी बड़बोलेपन के चक्कर में वो अपनी वैल्यू खो देते हैं। जब भी आप किसी इंसान के सामने अपना मुंह खोलते हैं, यानी अपनी ज़बान से कोई भी बात बोलते हैं, तो याद रखें कि बोली हुई बात कभी भी वापस नहीं ली जाती। अगर आपके मुंह से कोई ऐसा वर्ड निकल गया जो आपकी वैल्यू को कम करता है, तो आपके लिए काफ़ी बुरा होगा। दोस्तों, मैं आपको एक स्टोरी बताकर इसको एग्जाम्पल के तौर पर समझाना चाहता हूँ। एक बार रूस में एक अपराधी को फांसी की सजा सुनाई गई। रूस में जब उस अपराधी को फांसी दी गई, उसके गले में जो रस्सी से बांधा गया था वो रस्सी टूट गई, अपराधी नीचे गिर गया। और रूस में उस समय किसी अपराधी के गले की रस्सी टूटना एक चमत्कार माना जाता था, यानी कि ईश्वर की तरफ से उसके लिए यह एक नई जिंदगी है और उसे आज़ाद कर दिया जाता था। लेकिन वह अपराधी बड़बोला था। उसने चिल्लाकर कहना शुरू कर दिया कि रूस वालों को तो एक रस्सी भी ठीक से बनानी नहीं आती है। जैसे ही इस बात की खबर सम्राट को हुई, तो सम्राट ने उस अपराधी के माफीनामे पर साइन नहीं किया और कहा, जाओ एक मजबूत रस्सी तैयार करो, हम इसे दोबारा फांसी देंगे। और जब दोबारा फांसी दी गई तो रस्सी नहीं टूटी और अपराधी मर गया। अगर आप अपनी ज़बान पर कंट्रोल कर सकते हैं, तो कई परिस्थिति से जो आपको मुसीबत में डाल सकती है उससे बच जाते हैं। जब आप शांत रहना सीख लेते हैं, तो कोई भी आपको प्रेडिक्ट नहीं कर सकता और आपका अगला मूव क्या रहेगा कोई नहीं जानता। इसलिए जब आप अपने काम को शांत रहकर करते हैं, तो लोगों को लगता है कि ये क्या कर सकता है, इसको तो किसी से बात भी नहीं करने आती। लेकिन जब आप शांत रहकर डीप लेवल में काम करते हैं, तो ऐसा काम करो कि लोगों की आंखें फट जाए। जब आपका रिजल्ट आए, तो आपके रिश्तेदार, आपके फ्रेंड सब सोच में पड़ जाए कि मोमबत्ती सा दिखने वाला इंसान ज्वालामुखी निकला। दोस्तों, ऐसा होना तभी पॉसिबल है जब खामोश रहकर पूरे फोकस के साथ अपने काम को करते हो। साइलेंट रहने का एक और बड़ा फायदा ये है कि आप किसी भी काम को बिल्कुल डीप लेवल में जाकर कर सकते हो। इस समय ज़्यादातर लोगों की प्रॉब्लम यही है कि वो किसी भी फील्ड में काम करने जाते हैं तो उसे करने में काफ़ी समय लगा देते हैं और उस काम में सक्सेसफुल होना उसके लिए काफ़ी मुश्किल होता है। वहीं अगर शांत रहकर आप किसी काम को करते हैं, तो उस काम को सही तरीके से कर पाते हैं। साइलेंस रहने का मतलब सिर्फ जुबान पर काबू नहीं, बल्कि अपने अंदर के इमोशन को काबू करके अपने आप को किसी भी परिस्थिति में स्थिर रखना। जिस तरह पीकी ब्लाइंडर मूवी में सिलियन मर्फी को आपने देखा होगा कि उसके आसपास कितने भी कांड हो रहे हो, भले ही किसी अपने ने उसे धोखा दे दिया हो, लेकिन वह हमेशा शांत रहकर अपना इंतकाम लेता है। और सिलियन मर्फी जब भी बोलता है तो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अपनी आवाज़ को बिल्कुल डीप लेकर बोलता है, जिससे उसकी बातों का असर सामने वाले पर गहरा पड़ता है। आप भी चाहो तो अपनी आवाज़ को आकर्षित बनाने के लिए गले से निकालने की कोशिश करो, जिससे आपकी आवाज़ में दम आएगा और लोग आपको बिल्कुल गौर से सुनेंगे। साइलेंट रह करके आप अंदर के विचारों को जान सकते हो। आपके लाइफ का क्या गोल है उसे अच्छे से वेरीफाई कर सकते हो। पर्सनली मुझे अगर खुद भी किसी चीज़ के जड़ तक पहुंचना हो, तो मैं साइलेंस रहकर एकांत में जाकर उस बारे में काफ़ी डीप लेवल की नॉलेज निकाल लेता हूँ। दोस्तों, जब भी आप शांत रहने की कोशिश करेंगे तो आप अकेला ज़रूर फील करेंगे। और आज के दुनिया में हर इंसान अपने से बेवकूफ़ इंसान के साथ रहना पसंद करता है, ना कि चालाक लोगों के साथ। इसलिए आप जब भी कम बोलना शुरू करेंगे, तो आपके आसपास के लोग भी आपसे बोलना कम कर देंगे, जिससे आप काफ़ी ज़्यादा टेंशन में आ सकते हैं। लेकिन याद रखें, अगर एक बार अकेले रहने की आदत बन गई, तो आप दुनिया में कुछ बड़ा क्रिएट कर सकते हो, अपनी छाप छोड़ सकते हो। क्योंकि जब भी आप अकेले में शांत रहकर सोचते हो, तो कई नए नए थॉट जो आपके अंदर तैर रहे होते हैं वो बाहर आना शुरू हो जाते हैं।
जिससे आपको कुछ बड़ा करने का मौका मिलता है और आप लाइफ में कुछ हट के करने की कोशिश करते हो। दोस्तों, जितने भी महान लोग गुजरे हैं उन्होंने अपनी जुबान और मन पर काबू करके अपने आप को एकांत में करके इस दुनिया को कुछ नया करके दिया है। जैसे कि महात्मा गांधी जैसा इंसान बिल्कुल भी शांत परिस्थिति में रहकर इस देश को काफी बड़ा योगदान दिया। इन लोगों की जुबान नहीं, इन लोगों का काम बोलता था। चाहे कितनी भी बुरी परिस्थिति हो, ये लोग हमेशा अपने इमोशन को कंट्रोल करके रखते थे। जी हाँ दोस्तों, अंत में बस इतना ही कहना चाहूंगा कि अपने आप को इतना खामोश रखो, अपनी जबान पर इतना काबू रखो कि लोग आपके अगले मूव को प्रेडिक्ट ना कर पाए। जिस तरह भूकंप के आने के बाद उथल पुथल मच जाती है, उसी तरह साइलेंट के बाद अगर आप अपना अगला मूव उनके अंदाजे के बगैर चलेंगे तो उनमें भी उथल फुथल मच जाएगी और आपके लिए यह काफ़ी बड़ा हथियार बन सकता है। जी हाँ दोस्तों, इसी तरह की पावरफुल वीडियो आपको देखना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे और भी पावरफुल वीडियो आप मिस ना कर पाओ। तब तक के लिए जय हिंद।